और चलिए बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा को लेकर एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पाक न करे कोई नापाक हरकत, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों ने बॉर्डर इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्री गंगानगर इलाकों में विशेष नजर रखी जा रही है। कल ही जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर चाइनीज ड्रोन मिला था। इस चाइनीज ड्रोन में लगा था एक कैमरा भी, और ऐसे में 15 अगस्त से पहले विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। निगरानी की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता किया गया है। बीते दिनों डीआरडीओ गेस्ट हाउस का मैनेजर भी पकड़ में आ चुका था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक ना करे नापाक हरकत, इसको लेकर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। जो इलाके हैं बॉर्डर से लगे हुए, उनमें पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है, गश्त बढ़ा दी गई है और साथ ही बिल्कुल पैनी निगरानी यहां पर की जा रही है। बीते दिनों डीआरडीओ गेस्ट हाउस का मैनेजर भी पकड़ में आ चुका था। देखिए, और इससे पहले भी और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए, पाक ना करे नापाक हरकत, इसको लेकर जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं उन पर पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है, बारीकी से बिल्कुल निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल पूनम, सही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के अंदर लगातार बीएसएफ पुलिस है हाई अलर्ट पर रहती है। लेकिन जिस प्रकार से स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए पुलिस है वो अतिरिक्त जाब्ता के साथ में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है। लेकिन इसी तरह 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए बीकानेर जिले के तमाम जो बॉर्डर क्षेत्र के इलाके हैं उन इलाकों के अंदर बीएसएफ पुलिस है वो हाई अलर्ट पर है, लगातार गश्त की जा रही है। बॉर्डर के जो नजदीक क्षेत्र है वहां पर बीएसएफ हमेशा तैनात रहती है। तो अतिरिक्त जाब्ते के साथ बीएसएफ ने भी हाई अलर्ट के तहत जो गश्त है वो बढ़ा दी। इसके साथ ही बॉर्डर क्षेत्रों के नजदीक के गांव हैं और जो कस्बे हैं उन क्षेत्रों में पुलिस है वो गश्त, रात्रि गश्त और डे गश्त है वो लगातार बढ़ा दी है। थानाधिकारी खुद पुलिस जाब्ते के साथ है, पैदल मार्च कर कस्बे की हर जो गतिविधियां उन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लोंगेवाला पोस्ट पर चाइनीज ड्रोन मिला, कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको लेकर चिंता यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सभी को होगी, चाहे आम जन हो, पुलिस प्रशासन हो, उस हिसाब से भी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर बढ़ाया गया है। साथ ही एक और चीज के बीते दिनों डीआरडीओ गेस्ट हाउस का जो मैनेजर भी वो भी पकड़ में आया था। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है इसको लेकर भी? जी देखिए, पश्चिमी राजस्थान के जो सरहदी जिले हैं जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं, इन जिलों को हमेशा अलर्ट मोड पर रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है पाकिस्तान की, इसके बहुत नजदीक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर हमेशा अलर्ट पर पुलिस है वो प्रशासन रहता है। इसी के तहत जिस प्रकार से पाक की नापाक हरकतें पहले भी कई बार इस क्षेत्र में देखने को मिली है, ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ इंडिया के अंदर सप्लाई करने की हो या जासूसी की मामला हो, तो ऐसे कई मामले इस क्षेत्र के अंदर पहले कई बार देखने को मिल चुके हैं। सुरेंद्र, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अब एक और सहयोगी हमारे साथ राकेश भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बीते दिनों डीआरडीओ गेस्ट हाउस का मैनेजर पकड़ में आ चुका है। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो पाए किसी तरीके, उसी को लेकर यहाँ पर खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? देखिए, हर वर्ष की बात ही 15 अगस्त को लेकर जो प्रशासन अलर्ट मोड पर देखने को मिलता है, इसी तर्ज पर लगातार जो बॉर्डर इलाके हैं राजस्थान के, उन इलाकों के एसपी और जो कलेक्टर है उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पे अंकुश लगाया जाए। और जो इस तरह से हरकत करता है जो पाकिस्तान लगातार, क्योंकि ड्रोन भी पकड़ा गया है कई जिलों में, और कई बार देखा भी गया है कि जो बैलून है वो भी गंगानगर और हनुमानगढ़ इलाके में आए हैं, उसकी भी जो सेना के द्वारा पुष्टि की गई थी। तो लगातार इस तरह की जो हरकतें जो पाकिस्तान के द्वारा की गई है उस पर नजर बनाने के लिए राजस्थान पुलिस के साथ जो खुफिया तंत्र है, जो और भी एजेंसी है, वो लगातार इस पे निगरानी बनाए हुए हैं। बहरहाल जो 15 अगस्त की को लेकर पूरे देश में अलर्ट है, जगह जगह विभिन्न जो इमारतें हैं उनकी सुरक्षा कड़ी करने, बिल्कुल सुरक्षा को कड़ा किया गया है। यहाँ पर पैनी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हरिवल्लभ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैसलमेर से। हरिवल्लभ, जैसलमेर में किस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बहुत पैनी निगरानी रखी जा रही ताकि जो है पाकिस्तान किसी प्रकार की कोई नापाक हरकत ना कर पाए। बहुत ज्यादा अलर्ट है पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां। जी बिल्कुल पूनम, हाँ, जो 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए जो है बीएसएफ के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा पूरे अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सीमा पर जो है सीमा के प्रहरी, जो जिसे कहते हैं भारत के प्रथम रक्षा पंक्ति बीएसएफ के जवान हैं, जो अलर्ट मोड पर है और उनके द्वारा ऑपरेशन अलर्ट भी चलाया जाता है। जैसे कि 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के करीब ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाएगा, जिसमें गश्त बढ़ाई जाएगी, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, अत्याधुनिक हथियारों के साथ विभिन्न प्रकार की जितनी भी पेट्रोलिंग होगी, कैमल पेट्रोलिंग होगी, जिसकी पेट्रोलिंग होगी, मैन पावर पेट्रोलिंग होगी, ये तमाम जो गतिविधियां बढ़ाई जाएगी। उसके साथ साथ अधिकारी भी हैं वो सीमा पर इस दौरान मौजूद रहेंगे और पहले नजर बनाए रखेंगे कोई भी अवांछनीय गतिविधियां जो दुश्मन देश की तरफ से कोई नापाक हरकत ना की जाए। आपको बता दूंगा कल जो है 15 जी शुक्रिया आपका हरिवल्लभ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, सीमा से सटे जो इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, साथ ही जो है बहुत बारीकी से यहाँ पर पैनी निगरानी रखी जा रही है।